Hello students, this is Amit Tiwari, your English teacher. Students, in today's video lecture, I am going to start the third chapter of First Flight book, and the title of this chapter is Two Stories About Flying. And this chapter is a set of two stories. The title of the first story is His First Flight, written by Liam O'Flaherty, and the second story is Black Aeroplane, which is written by Frederick Forsyth. We will start the discussion of first story, His First Flight. The young seagull was alone on his ledge. His two brothers and his sister had already flown away the day before. सीगल एक समुद्री चिड़िया होती है. समुद्री चिड़िया को हम सीगल कहते हैं. और लेज का मतलब अ नैरो हॉरिजेंटल सेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल और अ क्लिफ. किसी पहाड़ी के चोटी से एक नैरो प्रोजेक्शन, हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन जो कि आगे की तरफ निकला होता है, उसको हम लेज कहते हैं. तो ये जो यंग सीगल है एक लेज पे बैठी हुई है, अकेले है, कोई भी उसके साथ नहीं है. उसके दो ब्रदर और एक सिस्टर एक दिन पहले ही उड़ के काफ़ी दूर जा चुके हैं. ही हैड बिन अफ्रेड टू फ्लाई विद दैम. उसको उन दोनों के साथ यानी कि अपने भाई बहन के साथ उड़ने में काफ़ी डर लग रहा था. इस वजह से वो अभी भी लेज पे अकेला ही बैठा है. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. ब्रिंक मतलब एज होता है, किनारा. तो किसी तरीके से उसने कोशिश की थी उड़ने की. इसके लिए उसने थोड़ा आगे दौड़ लगाते हुए जो लेज का किनारा है वहाँ से उड़ने का प्रयास किया था अपने पंखों को फैलाते हुए, लेकिन वो काफ़ी डर गया था. द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन. अब लेज के नीचे काफ़ी गहरा और विशाल समुद्र फैला हुआ था. उसको देख के जो सीगल है वो काफ़ी डर जाता है और उड़ने की हिम्मत नहीं कर पाता है. हालांकि वो प्रयास तो ज़रूर करता है, लेकिन उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है जिससे कि अपने पंखों को फैला के वो अपने भाई बहन के जैसे उड़ सके. ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट. अब उसको यकीन हो जाता है कि उसके जो विंग्स हैं उसको उड़ने में बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे, इसलिए वो अपने सिर को झुकाते हुए फिर वापस उस होल के पास चला जाता है जिसमें कि पिछली रात वो सोया था. इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर एंड हिज लिटिल सिस्टर हुज विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज ओन ran to the brink, flapped their wings and flew away, he failed to muster up courage to take the plunge which appeared to him so desperate. Here the meaning of muster is to collect, courage means dare, plunge means jump and desperate means terrible. तो उसके जो भाई बहन हैं उन्होंने अपने पंख को फैला के और लेज के किनारे की तरफ दौड़ लगा के काफ़ी पहले ही वो उड़ चुके थे, लेकिन अपने भाई बहन की तरह वो करेज इकट्ठा नहीं कर पाया, हिम्मत इकट्ठा नहीं कर पाया ताकि वो उनके जैसे उड़ सके. हालांकि उनके भाई बहन जो कि पहले ही उड़ चुके थे उनके पंख इस सीगल के पंख से काफ़ी छोटे थे. लेकिन कुल मिला के यहाँ पे बात है कॉन्फिडेंस की, हिम्मत की, जो कि ये यंग सीगल नहीं जुटा पा रहा था. हिज फादर एंड मदर हैड केम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रीली, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away, but for the life of him he could not move. Shrilly. Shrilly means a sharp, loud voice. Upbraiding. Upbraiding means scolding. तो इस तरीके से सीगल के जो मदर और फादर हैं, उसके पेरेंट हैं, उसके पास आते हैं, उसके चारों तरफ उड़ते हैं और काफ़ी तीखी आवाज़ में, शार्प वॉइस में चिल्लाते हैं, उसको स्कोल्ड करते हैं, उसको डराते हैं कि हम
उसे स्लेज पे अकेले ही छोड़ देंगे अगर उसने उड़ने का प्रयास नहीं किया तो। लेकिन अपने जीवन के लिए, अपने लाइफ के लिए वो वहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिलता है। उसे लगता है कि एक बार वो अपने पंख फैला के उड़ने की कोशिश करेगा, उसके पंख उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, वो नीचे गिर के मर जाएगा। That was 24 hours ago. Since then, nobody had come near him. The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sisters, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. 24 घंटे हो गए थे और पिछले 24 घंटे से उसके पास या उसके नज़दीक कोई भी नहीं आया था। एक दिन पहले पूरे दिन उसने अपने पेरेंट्स को अपने भाई बहन के पास जो है उड़ते हुए देखा, जो कि उन्हें मछली पकड़ना सिखा रहे थे और ये सिखा रहे थे कि किस तरीके से समुद्र के सरफेस के ठीक ऊपर उड़ान भरी जाती है और किस तरीके से मछलियों को पकड़ा जाता है। He had in fact seen his older brother catches his first herring and devour it. herring का मतलब a soft finned sea fish, एक बहुत ही सॉफ्ट फिन वाली समुद्री मछली को हैरिंग बोलते हैं। तो उसने अपने ओल्डर ब्रदर को अपना पहला शिकार, हैरिंग का पहला शिकार करते हुए देखा और जैसे ही उसने अपना पहला शिकार किया, पहली मछली पकड़ी, उसने तुरंत ही उसको खा लिया। डेवर मीन्स ईट हंगरली और क्विकली। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक वाइल हिज पेरेंट्स सर्किल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल। और जब उस सीगल के पेरेंट्स ने उसको पहली मछली पकड़ते हुए देखा तो बहुत प्राउड फील किया और इस फीलिंग के साथ उन्होंने बहुत लाउडली कैकल करना शुरू कर दिया। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विथ हिज कावर्डिस। और पूरी सुबह तो पूरी फैमिली है, यानी कि सीगल के पेरेंट्स, उसके ब्रदर्स सिस्टर्स उस प्लेटू पे जो है मंडराते रहे उसके ठीक सामने वाले क्लिफ पे और उसको टॉन्ट करते रहे और उसके इस कॉर्डिक बिहेवियर के लिए उसको चिढ़ाते रहे। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई ब्लेजिंग ऑन हिज लेस दैट फेस्ड द साउथ। अब रात बीतने के बाद सुबह हो रही है और सूरज जो है उग रहा है और सीगल जो है उसका चेहरा ठीक उगते हुए सूरज की तरफ है। He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. और सूरज की गर्मी को वो महसूस कर रहा है क्योंकि पिछली रात से उसने बिल्कुल भी नहीं खाया है, उसने कुछ भी नहीं खाया है। He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wings, he closed one eye, then the other, and pretended to be falling asleep. अब सीगल क्या कर रहा है कि वो धीरे से ब्रिंक की तरफ आता है, लेज के किनारे की तरफ आता है और अपने एक पैर पे खड़ा हो जाता है और दूसरे पैर को अपने पंखों में छुपा लेता है। एक आँख को बंद करता है और दूसरे को भी बंद करने का प्रयास करता है और ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो बेहोश हो रहा है। अब वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसके पेरेंट्स उसको ऐसा करते हुए देखेंगे तो उनको लगेगा कि वो भूख से मर रहा है और उसको बचाने के लिए आएंगे। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, लेकिन उन्होंने इस एक्ट को बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया, यानी कि उनके पेरेंट्स ने और ब्रदर और सिस्टर ने सीगल के इस एक्ट को बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau dozing with their heads sunk into their neck. उसने क्या देखा कि उसके दो भाई और बहन सामने वाले प्लेट्यू पे ऊँघ रहे थे और अपने चोंच को अपने फीदर्स में छुपाए हुए थे। His father was preening the feather on his white back. Preening means making an effort to maintain feathers. और उसके फादर जो है अपने पंखों को साफ करने में बिजी थे। She was standing on a little high hump on the plateau. लेकिन only his mother was looking at him. She was standing on a little high hump on the plateau. लेकिन सिर्फ और सिर्फ उस सीगल की माँ ही उसे देख रही थी जो कि प्लेटू के एक टीले पे बैठी हुई थी। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट अपवर्ड, और उसके बॉडी का जो अगला हिस्सा है वो आगे की तरफ निकला हुआ था। नाउ एंड अगेन
She tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. The sight of the food maddened him. How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it. वेट का मतलब होता है टू शार्पन। उसने क्या देखा, यानी कि सीगल ने, कि उसकी माँ एक मछली को पकड़ के उसे फाड़ रही है और अपने चोंच से पकड़ के उसको दो हिस्सों में फाड़ रही है और उसको रॉक पे पटक रही है और अपने चोंच को रॉक पे रगड़ रही है ताकि उसे नुकीला बनाया जा सके। और इसका ये करते हुए जब सीगल अपनी माँ को देखता है तो वो बिल्कुल भूख से पागल हो जाता है, क्योंकि 24 घंटे से उसने कुछ भी नहीं खाया है। गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। गाँव कॉल है, तो वो कुछ अजीब सी आवाज़ निकालता है, ऐसा लगता है कि वो बेग कर रहा हो कि उसके लिए कुछ खाना लाया जाए। लेकिन उसकी मदर भी ठीक अपोजिट वे में आवाज़ लगाती है। सी स्क्रीम्ड बैक derisively. Derisively means in a manner showing someone that he or she is stupid. तो इस तरीके से कुछ चीखती है कि वो कहना चाह रही हो कि वो बिल्कुल मूर्ख है कि अभी तक उड़ने का प्रयास नहीं किया। But he kept calling plaintively and after a minute or so he uttered a joyful scream. और उसकी माँ जो है बहुत ही सीगल जो है बहुत ही सैड वे में, बहुत दुखी होकर काफ़ी देर तक चिल्लाता रहता है और थोड़ी देर बाद वो बहुत ही खुशी से चिल्लाना शुरू कर देता है। बिकॉज हिज मदर हैड पिक्ड अप ए पीस ऑफ द फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ इट। अब उसकी माँ सोचती है कि इस तरीके से तो ये पड़े पड़े मर ही जाएगा, तो वो कुछ करने का प्रयास करती है। वो क्या करती है कि अपने चोंच में मछली को दबा के उसके पास उड़ के आने लगती है। ही लीन्ड आउट eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as he flew across. But when she was just opposite to him, he halted. She halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. तो वो उड़ते उड़ते उसके नज़दीक आती तो है लेकिन वहीं रुक जाती है, और ऐसा देख के सीगल जो है आगे की तरफ बढ़ता है, अपने फीट को रॉक पे पटकता है और उसके नज़दीक आने की कोशिश करता है, लेकिन वो इधर उधर उड़ना शुरू कर देती है। और जब सीगल देखता है कि वो उसकी माँ उसके नज़दीक नहीं आ रही है तो बहुत ही ज़्यादा वो आश्चर्यचकित हो जाता है और भूख से और ज़्यादा तड़प उठता है। He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then, maddened by hunger, he dived at the fish. और बिना कुछ सोचे समझे भूख के मारे वो फिश की तरफ, यानी कि उसकी माँ जो कि चोंच में फिश को दबाए हुए उसकी तरफ उड़ पड़ता है। With a loud scream, he fell outward and downward into space. और लगभग चीखते हुए वो बाहर की तरफ और नीचे की तरफ होते हुए गिरने लगता है।